गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 4 का चैप्टर नंबर 16 हम लोग इंद्रधनुष कल पोयम पढ़े थे और इंद्रधनुष के बारे में हम कुछ जानकारी भी आपको बताए थे पोयम के माध्यम से। इसके बाद चलिए बच्चों आइए इसका हम लोग मीनिंग राइट करते हैं। लेसन की मीनिंग राइट करते हैं। मीनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है उसको हम लोग राइट करते हैं। देखिए इसमें दिया है श्वेत। श्वेत किस होता है? सफेद। इसके बाद है सतरंगी। सतरंगी का मतलब होता है 7 रंगों का मेल। 7 रंगों का मेल। इसके बाद है ऋतु, मौसम। मेघ, बादल। देखिए घुमड़ते मीन्स चारों ओर छाया, छाया छाया छाए रहना। इसके बाद है नभ मंडल। नभ आकाश। नभ मीन्स आकाश। आकृति। आकृति मीन्स आकार। में मीन्स पानी। इसको आप राइट कर दीजिए बच्चों। इसके बाद अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। हो गया होगा राइट। चलिए देखते हैं अब अभ्यास। अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए इसमें आंसर में दिया है 5, 7, 9, 10। कितने रंग होते हैं? कल हम आपको इंद्रधनुष का सूत्र भी बताए थे रंगों को पहचानने के लिए। तो कितने रंग थे? 7। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ब वाला ऑप्शन सही है। इस पे आप टिक कर लीजिए। ख है इंद्रधनुष कब बनता है?
कब बनता है? देखिए दिया है इसमें, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में और इनमें से कोई नहीं। वर्षा के दिनों में बनता है या गर्मी के दिनों में बनता है या सर्दी के दिनों में बनता है। तो हम लोग अभी पोयम में भी पढ़े और हम आपको भी बताए हैं कि किस ऋतु में बनते हैं, वर्षा ऋतु में बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर अ, वर्षा ऋतु में। आप टिक कर लीजिए। ग है इंद्रधनुष कहाँ रहता है? इंद्रधनुष कहाँ रहता है? देखिए आंसर है परिलोक में, मेघों के घर में, अ व ब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ रहता है दिया है, तो परिलोक में, मेघों के घर में। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर स वाला राइट कर लीजिए। अ व ब दोनों, इसको आप राइट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद है देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, कविता की लिख कर पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की लिख कर दिया है, कविता की क्या करना है? कविता को लिखकर पंक्तियों को पूरा करना है। तो इसको आप सेल्फ कर लेंगे बच्चों। क और ख, मेरे, मेरे रंग रूप पर अब तुम, रंग रूप पर अब इतना भरा जाएगा, तुम दिया है। अधिक नहीं ललचाओ, नहीं दिया है, अधिक ललचाओ राइट कर लेंगे। इसके बाद है मैं दिया हुआ है, बरसने वाला है, भागो दिया है, अपने घर जाओ। बरसने वाला है और अपने घर जाओ, ये आप राइट कर लेंगे। सेल्फ राइट करेंगे इसको पोयम को। इसके बाद है देखिए बच्चों क्वेश्चन आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड आप सेल्फ करेंगे। थर्ड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क है, इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो इंद्रधनुष कितने रंगों से मिलकर बनता है बच्चों? आपको पता होगा क्योंकि पोयम के माध्यम से अभी ऑप्शनल में सब जगह बताया गया है। तो इंद्र धनुष 7 रंगों से मिलकर बनता है। 7 रंगों से मिलकर बनता है। अब क्वेश्चन ख है, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? आंसर इंद्रधनुष
वर्षा ऋतु में दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर ग, इंद्रधनुष की आकृति कहाँ छाई रहती है, छाई रहती है। इंद्रधनुष की आकृति कहाँ छाई रहती है? आंसर इंद्रधनुष की आकृति नभमंडल पर छाई रहती है, छाई रहती है। आप इसको राइट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, ऊपर लिखते हैं। हो गया होगा राइट? अब क्वेश्चन नंबर घ है इंद्रधनुष कहाँ का वासी है? इंद्रधनुष कहाँ का वासी है और किसके घर में रहता है? आंसर इंद्रधनुष कहाँ का वासी है और किसके घर में रहता है? तो बताइए बच्चों, इंद्रधनुष कहाँ का वासी है? परलोक का वासी है। और किसके घर में रहता है? मेघों के घर में रहता है। तो चलिए राइट करते हैं आंसर। इंद्रधनुष परिलोक का वासी है और किसके घर में रहता है? और मेघों के घर में रहता है। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, आप इसको राइट कर लीजिए। आप इसको राइट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा राइट। इसके बाद देखिए दिया है बच्चों शब्द बोध। ये अभ्यास प्रश्न जो था वो
आपका हो गया राइट। अब आगे है शब्द बोध। देखिए शब्द बोध में है, क्या आप जानते हैं कि थोड़ा सा फेरबदल करते ही भाववाचक संज्ञा विशेषण बन जाती है और विशेषण भाववाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। जैसे भाववाचक संज्ञा गरीबी, गरीबी से गरीब क्या है, विशेषण बन जाता है, तथा विशेषण बूढ़ा है तो उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। क्या बन जाएगा बच्चों, बुढ़ापा। जैसे यहाँ पे ये बूढ़ा क्या है, विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बता रही है कि वह औरत क्या है, वह आदमी क्या है, बूढ़ा है। तो आदमी की क्या विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, बूढ़ा है। तो ये हो गई विशेषण। इसके बाद है, अब इसका देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या बनाएंगे, बुढ़ापा। ऐसे ही आपका भाववाचक दिया हुआ है गरीबी। क्या दिया है भाववाचक शब्द, गरीबी दिया हुआ है। इसका विशेषता क्या होगा, गरीब। विशेषण क्या होगा, गरीब, क्योंकि वह आदमी बहुत गरीब है। तो गरीब क्या दिखा रहा है, आदमी की विशेषता कि वह बहुत क्या है, गरीब है। तो ये हो गया विशेषण और ये हो गया भाववाचक संज्ञा, और ये हो गया भाववाचक संज्ञा और ये बूढ़ा हो गया विशेषण। तो ऐसे ही दिया है कि भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। ध्यान रहे कि संज्ञा शब्द विशेषण के बाद आ सकता है परंतु भाववाचक संज्ञा के बाद नहीं आ सकता। जैसे भाववाचक संज्ञा क्या हो गया, गन्ना। गन्ना की विशेषता बता रहा है, क्या है गन्ना, गन्ना क्या है, मीठा है। तो मीठा गन्ना हो सकता है, मिठास गन्ना नहीं कह सकते हैं, मीठा गन्ना कह सकते हैं। तो मीठा यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गन्ना क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो संज्ञा शब्द विशेषण के बाद आ सकता है लेकिन भाववाचक संज्ञा के बाद नहीं आ सकता। तो भाववाचक संज्ञा मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। तो मिठास गन्ना नहीं हो सकता बल्कि गन्ना मीठा हो सकता है और मीठा गन्ना हो सकता है, लेकिन जब उसकी भाववाचक संज्ञा लिखेंगे तो उसमें उसके आगे नहीं हो सकता है, गन्ना की मिठास हो सकता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे जो है क्या दिया हुआ है कि अब दी गई भाववाचक संज्ञा से विशेषण व विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों दिया गया है तो उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है और विशेषण से भाववाचक संज्ञा और संज्ञा से विशेषण बताना है। तो देखिए इसमें ये शब्दबोध का क्वेश्चन हम आपको राइट करा रहे हैं। यहाँ पे दिया है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों दिया है। इसमें भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों दिया है। तो इधर क्या करेंगे, विशेषण और भाववाचक संज्ञा दोनों बताना है, विशेषण और भाववाचक संज्ञा। जैसे जिसका क्या दिया होगा, भाववाचक दिया होगा तो उसका क्या बताना होगा, विशेषण बताना होगा, और जिसका विशेषण दिया होगा तो उसका क्या बताना होगा, भाववाचक संज्ञा बताना होगा। तो देखिए कौन दिया है, गहराई, गहराई। तो ये देखिए बच्चों, गहराई किसी चीज की क्या बता रही है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जिसका हम विशेषण क्या लिखेंगे, गहरा। क्या लिखेंगे, गहरा। ये भाववाचक संज्ञा होगा इसका। इसके बाद कौन है, योग्य। योग्य, ये योग्य क्या है, विशेषण है। इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, योग्यता। क्या होगा, योग्यता। ये हो गया। इसके बाद है गौर, बेईमानी। तो ये बेईमानी क्या हो गया बच्चों, भाववाचक संज्ञा
विशेषण है। अब इसकी भाववाचक संज्ञा क्या लिखेंगे? अभिमानी। क्या लिखेंगे? अभिमानी। इसके बाद एक और है, च है वीर। च है वीर। वीर भी क्या है? किसी के वीर होने की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो विशेषण हो गया। जो संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो वीर का फिर इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वीरता। क्या होगा? वीरता। ये उसका भाव बता रहा है कि वो क्या है? वीर से युक्त है। तो आप इसको राइट कर लीजिए बच्चों। ये शब्द बोध हो गया कंप्लीट। भाववाचक से विशेषण और विशेषण से भाववाचक। इसमें आपको शब्द भी समझ में आता होगा। ये कौन सा है? ये भाववाचक है और ये विशेषण है। इसके बाद ये भी क्या है? भाववाचक है। ये विशेषण है और ये भी विशेषण है, नीचे भी विशेषण है। तो जहां जहां विशेषण है वहां भाववाचक हो गया, जहां भाववाचक है वहां विशेषण हो गया। यही राइट करना था। देखिए बच्चों, आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम आपको व्याकरण बोध राइट कराएंगे। तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।